जी हाँ, अगर आप किसान हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। धान खरीदी को लेकर अभी क्या स्थिति है, कैसा व्यवस्था है, क्या विचार है, जैसे अनेक महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ ईट छत्तीसगढ़ पर ही आप सभी लोगों को मिलेगा। आज धान खरीदी से जुड़े बेहद खास खबर सामने आ रही है, जैसे कि किसानों की धान खरीदी के पहले दिन से ही भुगतान शुरू होने की खबर है। वहीं किसी के पंजीयन या रकबा में त्रुटिपूर्ण हो तो उसे दुरुस्त करने के भी निर्देश हैं। टोकन व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुआ है। साथ ही धान खरीदी के लिए 21,000 करोड़ रुपए की इस बार व्यवस्था है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है आज के वीडियो पर। अगर आप किसान हैं तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। जी हाँ किसान भाई लोग, बीते दिन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खाद्य, सहकारिता, कृषि, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हर हाल में 28 नवंबर तक राज्य के सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए सभी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराने वाले कृषकों की संख्या और पंजीकृत रकबे के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। तो भाई इस बैठक में टोकन व्यवस्था पर भी विचार किया गया, विशेष चर्चा किया गया। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि टोकन के लिए किसानों को समय पर नहीं मिलता, भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो उन स्थितियों से निपटने के लिए वह टोकन व्यवस्था को आसान बनाने पर चर्चा हुआ, ताकि किसानों को आसानी से अपने रकबे अनुसार टोकन मिले जिसकी वो पात्रता रखते हैं। देखिए किसान लोगों को धान बेचने से पहले किसानों के पास टोकन होना जरूरी है। बगैर टोकन से कोई भी किसान धान नहीं बेच सकता है। तो इन व्यवस्थाओं को आसान बनाने के लिए इस बार विचार किया गया है, बैठक पर चर्चा किया गया है। वैसे आपके इलाके में किस तरह का टोकन व्यवस्था रहता है, नीचे अपना कॉमेंट पर जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं किसान भाई लोग, और इस बैठक में पंजीयन या रकबे में त्रुटि जैसे मामलों के लिए भी चर्चा किया गया है। सरकार के आदेश के अनुसार सभी किसानों को मिले न्याय योजना का लाभ, इसलिए छूट गए किसानों के लिए भी पंजीयन का जो डेट है उसको बढ़ाया गया था। अगर किसानों के रकबे में या पंजीयन में कोई गड़बड़ी जैसी स्थिति है जिससे कि वह किसान धान बेचने में वंचित हो सकता है, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए समस्या का निराकरण करने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल में यदि किसी किसान का रकबा शो नहीं हो रहा है अथवा त्रुटिपूर्ण है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। रकबा संशोधन और पंजीयन कराने की जो तिथि थी वो 10 नवंबर तक ही था। उसके बाद से सरकार ने कोई नया अपडेट नहीं लाया है। बहुत सारे हमारे किसान भाई लोग यह कमेंट कर रहे हैं कि डेट बढ़ेगा या नहीं, तो अभी तक कोई डेट बढ़ने की खबर सामने नहीं आया भाई। अगर आपका ये कुछ समस्या है रकबा का संशोधन या फिर पंजीयन को, तो आप अपने नज़दीकी सहकारी समिति से शायद आप लोगों के लिए कोई नया व्यवस्था या फिर रास्ता बन जाए। धान खरीदी के लिए 21,000 करोड़ का व्यवस्था। देखिए किसान भाई लोग, यह करोड़ों का काम है। पूरे प्रदेश भर में लाखों किसानों से धान की खरीदी होगी, करोड़ों का धान खरीदा जाएगा। और पिछले कई बार हम लोग वीडियो पर आप लोग को बता चुके हैं कि इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित है। वहीं 1,49,000 नए किसान, तो 22 लाख करीब पुराने किसान हैं। करीब 28 लाख हेक्टेयर रकबा बताया जा रहा है। मार्कफेड की प्रबंधक संचालक किरण कौशल ने बताया कि इस साल धान खरीदी के लिए 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली पॉइंट आप लोग को बता के चलते हैं। जहाँ धान खरीदी के पहले दिन से ही होगा भुगतान। यहाँ किसान भाइयों बताया जा रहा है कि इस साल किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, किफायती होगा, क्योंकि अगर पहले दिन से ही पैसे मिलने लगे तो बड़ी आसानी से किसान भाई दूसरी फसल की तैयारी पर जुट जाएंगे। अगर बाहरी कोई लोन लिए हैं तो समय पर उस लोन को भी चुका पाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे काम हो सकते हैं, मुझे सब बताने की जरूरत भी नहीं है। तो यह अच्छी खबर है कि भाई धान खरीदी के पहले दिन से ही अगर किसानों को पैसा मिलती है तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे किसान भाई लोग, आप लोग को क्या लगता है, जल्दी भुगतान हो जाए तो कैसा रहेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में भाई अपना विचार नीचे जोर से रखिएगा। तो भाई छत्तीसगढ़ किसानों और धान खरीदी से जुड़ी कुछ खास प्रमुख लेटेस्ट खबर और अपडेट आज के वीडियो पर थे, जो कि बारी बारी से हमने आज के वीडियो पर आप लोग तक जानकारी पहुंचाए। उम्मीद करते हैं भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए यार, मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हो भाई? अगर आप भी किसान हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबर, अपडेट, नए नए काम की खबर किसानों से संबंधित इस चैनल पर आगे भी आप लोगों को वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।